बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और हसी मुझसे सिग्नेचर करवा रहा था किसी पेपर पर। उनको चाहिए अब बोर्ड के एग्ज़ाम देगा, इस साल उसके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो वो मुझसे सिग्नेचर करवा रहे थे और यहाँ पर मैंने चाय अपने लिए कम डाली, लेकिन ये देखें कप इस तरह से टूट गया। इस तरह के कप जो हैं वो टूट जाते हैं अगर उसमें ठंडा है और फिर इसमें चाय डालो तो फिर वो टूट जाते हैं। नाश्ता कर रहे थे मैं और मेरी सिस्टर, बाकी सब सो रहे हैं। हसीब की क्लास थी, वो चले गए स्कूल। और ये कप जो है, ये इस तरह के कप मुझे अच्छे लगते हैं, इसके सब डिज़ाइन में लेती हूँ, लेकिन ये टूट जाते हैं। लेकिन अब हमने नोट किया, यहीं पर नाश्ता करते करते हमने सोचा कि ये वाले कप जो हैं वो सर्दियों में टूटते हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा हो, इस तरह का कांच जो होता है वो ठंडा है और फिर उसमें आपने अगर गर्म चाय डाल दी तो वो टूटता है। तो फिर ये इस तरह के कप जितने भी मेरे घर में हैं वो उठा के मैं रख दूँगी गर्मियों के लिए, और सर्दियों में इसी तरह के कप यूज़ करेंगे। और छोटे और मुझे कप लेने हैं, क्योंकि बड़े कप में सब लोग तो चाय नहीं पीते। हर इंसान जो है वो टी लवर नहीं होता हमारी तरह से, जब भी उसे जितनी चाय मिल जाए वो पी ले। तो छोटे कप की घर में ज़रूरत पड़ती, तो अक्सर 6 का सेट अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर दोबारा लेके रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक भी टूट जाए तो उस सेट का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और ये इस दिन की वीडियो नहीं है, इससे पहले की है। और मैक्रोनी मैंने ये जो बनाई थी ना, इतनी इस तरह से टेस्टी बनती, मैं बनाती रहती हूँ। तो तिक्का मैक्रोनी कहें या धुआं मैक्रोनी कहें, बहुत अच्छी बनती, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मैंने कहीं से नहीं देखी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। और इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक प्याज मैंने ले लिए, इसको मैं चॉप कर रही हूँ, अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि जितना इसको बारीक करेंगे ना उतना फिर वो उसका टेस्ट तो आए लेकिन मुंह में ना आए बच्चों के, क्योंकि वो फिर आप लोगों को पता ही है वो निकाल देते हैं, हर चीज़ अलग कर रहे होते हैं, वो सिर्फ मैक्रोनी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। इसमें शिमला मिर्च है, वो भी चॉप कर लूँगी। बाकी की जो आप लोगों ने सब्जियां देखी वो भी मैंने चॉप कर ली हैं, प्याज वगैरह। और गाजर जो है वो भी मैं चॉप कर लूँगी। हर चीज़ चॉप करके बिल्कुल बारीक वो मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च वो तेज़ वाली तो मैंने उसमें शुरू में ही डाल दी थी, इस तरह से चॉप करके। और फिर चिकन जो है वो बोनलेस चिकन जब हम लोग लेते हैं ना, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। इस तरह का जो हड्डी वाला होता है ना गोश्त, इस तरह की भी कभी आप लोग बनाएं तो ये वाला गोश्त जो है वो सॉफ्ट होता है, जिसमें जैसे लेग पीस है या फिर इस तरह की जिसमें हड्डी होती है, तो उसमें ना थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो हार्ड नहीं होता वो गोश्त। तो इस तरह का ये मेरे पास पड़ा हुआ था, अचानक से प्रोग्राम बना मैक्रोनी बनाने का, तो फिर मैंने ये इस तरह का ही ले लिया, बोनलेस नहीं था, लेकिन इससे अच्छा इसी तरह से मैं बनाती हूँ। जो भी है मेरे पास हड्डी वाला हो तो मैं उसी से बना लेती हूँ। और ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, ये थोड़ा सा ऑयल डाल के, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि वो फिर सालन सालन सा लगेगा, मैक्रोनी तो नहीं लगेगी और हैवी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाया जाता है, टेस्ट इस तरह का होता है तो फिर ज़्यादा खाया जाता है। फिर ऑयल, घी वगैरह ये अगर डालेंगे ज़्यादा तो फिर वो बिल्कुल सालन का जायका देता है। तो ऑयल बिल्कुल कम यूज़ किया है और इसमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, सिर्फ कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। और इसमें ये जो मैंने फ्राई करके चिकन निकाल ली थी उसका रेशा बना लिया है, हड्डियाँ अलग कर दी हैं, रेशा बना लिया है, वो रेशा मैंने इसमें डाल दिया। और चॉप की हुई जो सब्जियां हैं वो भी इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है तिक्का मसाला, और तिक्का मसाला है या फिर तंदूरी मसाला, जो भी आपके पास है। इसमें से निकला हुआ था थोड़ा सा मसाला, तो वो मैंने आधा पैकेट होगा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और धनिया पाउडर डाल दें, और चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च, इन चीज़ों की, ये जो इनका जायका है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा आता है। बाकी अगर चीज़ें आप ना ऐड करें
तो भी चलता है, लेकिन काली मिर्च और चिल्ली फ्लेक्स और अगर तिक्का मसाला है नहीं है तो भी ये घर के जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। इससे थोड़ा सा वही तंदूरी टेस्ट आएगा। और ये है सोया सॉस। सोया सॉस है, हॉट सॉस है, चिली सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास चिली सॉस है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और सोया सॉस और क्या है, सिरका, ये और इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है। काली मिर्च थोड़ी देर से ऐड की है क्योंकि वो फिर उसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, तो फिर इस वजह से। और थोड़ा सा दम दिया था, ज़्यादा ढक के नहीं पकाया, थोड़ा सा दम दिया। उसके बाद फिर ये जो है कोयला जला हुआ है, इससे स्मोक दूंगी। और इसकी प्याली जो कटोरी है वो मेरी नहीं मिल रही थी, जो मेरी ख़ास इस तरह की है प्याली जिसमें मैं स्मोक देती हूँ, तो वो ये मैंने फिर एलुमिनियम जो फॉयल होता है उससे मैंने ये प्याली बनाई है, उससे स्मोक दिया है। अब ये बिल्कुल चिकन जो है इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में, पराठे में भर दें और ब्रेड के अंदर भर के और उसको बंद करके थोड़ी देर के लिए गर्म करें तो वो भी अच्छी सी बन जाएगी। जो डबल रोटी वो आती है बर्गर वाली, बर्गर बनाने के लिए एक और आती है ना वाइट वाली जिसमें बंद कबाब बनते हैं, उसके अंदर भरने के लिए भी ये जो हमने बनाया है ये बहुत अच्छा है। अब मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है और बस ये अब तैयार है। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसमें अब केचप मर्ज़ी है, किसी को केचप पसंद है, किसी को नहीं पसंद, लेकिन मेरे घर में सब खाते हैं शौक़ से। बच्चे ज़्यादा डाल देते थे। मैं पहले सिंपल बनाती थी कि केचप मर्ज़ी है जितना इसमें ऐड करो, लेकिन वो फिर ज़्यादा डाल के फिर प्लेटों में छोड़ देते थे। अब मैं हर चीज़ इसमें डाल देती हूँ तो फिर वो सही बनता है। और ये फिर मेरी सिस्टर के साथ हम लोग गए थे, उसने कपड़े लेने हैं, अब बच्चों के लिए हैं कुछ और कुछ बच्चों के और लेने हैं, और अपना देख रही थी ड्रेस कि मुझे ऐसा लेना है। वो अपनी चॉइस जो है वो उसने जहन में एक बनाया हुआ था कि ज़्यादा हेवी ना हो, ज़्यादा गर्म सूट ना हो और लॉन का भी ना हो और शादियों में पहन सकूं और बाद में भी पहन सकूं। तो फिर इतनी चॉइस थी उसकी। इस टाइप के सूट मुझे कुछ यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोग गए हैं, ये समामा है, जो लोग जाते हैं उनको पता है समामा कहाँ पर है। तो यहाँ पर ना इसको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ये ले लूँ, कुछ उसकी चॉइस भी ऐसी। और जहन में अगर आप सोच लें कि मुझे इस तरह का लेना है तो फिर वो कभी नहीं मिलता, और जहन में ना होना फिर आप देखें तो पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। तो पता नहीं उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जहन एक बनाया हुआ था कि मुझे इस तरह का चाहिए, और फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था ज़्यादा। मतलब जा तो रहे थे रोज़, लेकिन ऐसा लग रहा था बस हम मार्केट पहुंचते हैं और अंधेरा हो जाता है, और फिर वो बच्चों का बुलावा आ जाता था, और फिर हस्बैंड के बच्चे तंग कर रहे हैं आ जाओ, हालांकि तंग तो नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने यही कहना होता था कि तुम लोग आओ तो फिर हम निकले। तो इस वजह से, और ये फिर हम लोग बाहर निकले ना, सूट तो उसने ले लिया, अपने लिए एक ड्रेस लिया है। तो यहाँ पर ये भून कर देते हैं भुट्टा, इसमें रेत होती है, पता नहीं नमक होता है इसके अंदर, और बहुत मज़े का लगता है। तो ये जो भाई है ना, ये समझ रहे थे मैं किसी चैनल से आई हूँ और इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये मुझे अच्छा सा बना कर दे रहे थे काफ़ी टाइम लगा के। तो ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन हम अपना दिल बहुत खुश कर रहे हैं कि सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है। लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। जब हम लोग मार्केट गए तो वहाँ पर तो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर जो है ना वो गर्मी लग रही थी। और जो मॉल्स हैं वहाँ पर एसी जो है उन्होंने फिर से बंद कर दिए हैं। एसी बिल्कुल उनका पता नहीं फ़ैन पे चलता है कुछ, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती, शायद इस वजह से कि दोबारा से ख़तरा हो गया है कोविड का, इस वजह से। तो जो जिन दुकानों में एसी चलता था वहाँ पे नहीं चलता है, जिन मॉल्स में एसी चलता था वहाँ पे अभी बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर बस हम बाहर जो है वो सर्दी लग रही थी, अच्छा लग रहा था मौसम। और यहाँ पर फिर ये लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा रही थी, इन्होंने लिए।
और ये भैया भी कह रहे थे कि वीडियो बनाओ ठंडी टेस्टी मोहब्बत कुल्फ़ी मटके वाली, रमज़ान मटके वाली, और एक मरतबा खाओगे तो फिर बार बार मांगोगे 20 रुपए में। तो बहुत अच्छी टेस्टी कुल्फ़ी वाकई। ये लोग जब इन्होंने खाई है, शिफा ने और मेरी सिस्टर ने, तो कह रहे थे वाकई इतनी टेस्टी है, बहुत अच्छी है। तो बस ये बेटी मेरी जो आई है, तो वो कह रही थी मैं इतना थक गई उन भाइयों के साथ ही, वो भी बैठ गई है। और इनको जिस कंडीशन में हम लोग छोड़ कर गए थे ना, इसी कंडीशन में ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और लगे हुए अपने काम में। तो तंग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।